कृष्णा, राधे राधे। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। प्रत्येक माह में आने वाली एकादशी भक्तों को अत्यंत शुद्धि और भक्ति का संदेश देती है। लेकिन जब अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का अवसर आता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। साल में लगभग 24 एकादशियां होती हैं, परंतु ये एक अधिक मास में जो 2 एकादशी बढ़ जाती है, इसलिए 26 एकादशी हो जाती हैं। अब जो आने वाली है परमा एकादशी है, यह अधिक मास की एकादशी है। यह दुर्लभ एकादशी भगवान 3 वर्ष में एक बार आती है। इसे अत्यंत विशेष और कल्याणकारी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धा और विधान से व्रत व पूजा करने से मनुष्य के जीवन में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस एकादशी को सभी एकादशियों के विशेष फलदायी देने वाली बताई गई है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह दरिद्रता के और पापों के से मुक्ति दिलाने वाली बताई गई है। पौराणिक कथाओं में भी इसका वर्णन है कि धन के देवता कुबेर ने इसी व्रत के प्रभाव से भगवान शिव की कृपा पाकर देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद पाया था। वहीं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी परमा एकादशी के पुण्य प्रभाव से अपना खोया हुआ वैभव प्राप्त किया था और परिवार पुनः प्राप्त किया था। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है तो उसे अश्वमेध के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि भक्त इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करता है तो उसकी मृत्यु के पश्चात वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि परमा एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार अधिकतम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ होगा 11 जून 2026 को प्रातः 12:10 पर और समापन होगा उसी दिन या रात्रि 10:36 पर। उदय तिथि के अनुसार परमा एकादशी का व्रत 11 जून 2026 को रखा जाएगा और इसका पारण होगा 12 जून को किया जाएगा। में भी बताया गया कि परमा एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति इस श्रद्धा से युक्त और पूजा करता है उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। व्रत से एक दिन पहले या निरात्रि को भोजन न करे और शुभ मुहूर्त में उठे और स्नान करके घर में मंदिर की सफाई करके दीप जलाए तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा पर चित्र स्थापित करे और भगवान विष्णु जी को लाल पुष्प तथा लक्ष्मी जी को गंगा जल स्नान कर तिल और अक्षत अर्पित करे और फल तथा मिष्टान और तुलसी के साथ भोग लगाए और आरती करे। कम से कम 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेव नाम मंत्र तथा भगवान का कीर्तन करे और भगवान से अपनी मनोकामना की प्रार्थना करे। परमा एकादशी का व्रत करने से मानसिक शांति और मन में शांति और स्थिरता आती है, सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन और समृद्धि के सारे रास्ते खुलते हैं और कष्ट और बाधाएं दूर होती हैं, आध्यात्मिक उन्नति होती है। परमा एकादशी की सेवा और हमें मानवता का संदेश देती है। परमा एकादशी के इस पावन अवसर पर हमें जरूरतमंदों के तथा बच्चों को भोजन देना चाहिए और जिससे हमें भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त हो। परमा एकादशी भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ और दिव्य अवसर है। इस पावन अवसर पर भगवान विष्णु को स्मरण करें, जरूरतमंदों की सहायता करें और धर्म एवं मानवता के मार्ग पर बढ़ने का प्रयास करें। यह जो परमा एकादशी इसका व्रत करने से हमारे शुभ कर्म और भी बढ़ जाते हैं तो हमारे पापों का नाश होता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्म करके अपने पुण्य को बढ़ाना चाहिए। इसका सबसे और आसान रास्ता है भगवान का नाम जाप, क्योंकि शास्त्रों में बताया कलयुग केवल नाम आधारा। नाम जाप करके हम भक्ति मुक्ति शक्ति सब कुछ पा लेते हैं और अपने जीवन मरण के कष्टों से भी मुक्ति पा लेते हैं। इसलिए प्रेम से मन से भगवान का नाम जाप और कीर्तन करते रहिए। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम मास के भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, परमा एकादशी की जय।